आपकी एक्स को अब पता चल चुका है कि आप झुकने वाले नहीं हो। इस बार आप उसके जाके अब उसके पैर नहीं पकड़ने वाले हो। आपने अपना हार्ट को लॉक कर दिया है और उसके ऊपर शॉट लेके बैठे हो कि अगर मेरे पास इस बार वापस आना है तो सही तरह से रहो, नहीं तो इस रिश्ते में मैं रहने वाली नहीं हूँ और रहने वाला नहीं हूँ। जो भी है जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना। तो इसके वजह से इस इंसान को बहुत डर लग रहा है कि आपके पास वापस आए तो कैसे आए। ये चैनल एनर्जी मुझे आ रहा है, तो देखते हैं कि इस बंदे का जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों ये बंदा ऐसा सोच रहा है। लेकिन देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग ऐसे होता है, अगर आपको देख के बहुत अच्छा लगे, अच्छा बहुत खुशी की बात है, जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए ही हो। अगर जो डिटेल्स मैं बता रही हूँ आपके साथ मैच करे तो ये इसका आपकी रीडिंग है, अगर ना मैच करे तो ये आपका रीडिंग नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसको क्या चल रहा है उसके जिंदगी में। पहले कार्ड्स को निकालते हैं। पेज ऑफ कप्स, वाओ, मजे की बात है, इंटरेस्टिंग। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है इसका जिंदगी में। पहली बात तो ये है कि ये इंसान जो है ये बहुत ही इमोशनली इमैच्योर टाइप का इंसान है। इमोशनली इमैच्योर टाइप का इंसान कैसे लोग होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको अभी मुझे ये करने का मन किया तो मैंने कर लिया, थोड़ी देर के बाद मेरा कुछ और करने का मन किया तो कर लिया। आज आपके पास आके मुझे लगा कि अरे तुम तो मेरे कल ही चलो शादी कर लेते हैं, इतना प्यारा 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 बात करके, कल आके बोलोगे नहीं आज मेरा आपसे बात करने का मूड नहीं है, पुल बैक कर लिया। तो एक दिन देखोगे इतना इन्वेस्टेड है रिश्ते में, एक दिन देखोगे रिश्ते में इन्वेस्टेड नहीं है। एक दिन आके आपको बोलेगा तुम यू आर माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम आके मेरी जिंदगी बदल दी हो। बाद में जाके बोलोगे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। और बात जैसे उनका चेंज होता है, दिमाग की जैसे कुछ भी ठीक ठिकाना नहीं है। और सिर्फ ये नहीं, कोई गलती अगर करे उसको अगर आप बोलने जाओ कि आपने ये किया इससे मुझे दुख हुआ, उस पर बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। कभी अपना गलती मानता नहीं है ये सारे लोग, मेरे अच्छे हैं। हाँ, अपना गलती मानने का इन लोगों की आदत नहीं होता है। इनको लगता है जो मैंने किया है सिर्फ तुमने वो किया है, इसकी वजह से मैंने किया है। तो अगर कोई झगड़ा हो कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा तुम्हारा ही कसूर है, मैंने तो ये सब कुछ करना नहीं था, तुमने मुझे फोर्स किया, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इमोशनल इमैच्योर लोग अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, अपना जो अपना उन लोगों की वजह से लोगों को क्या दुख पहुंचते उनको समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते। जो आपकी तरह से आप बोलते हो देखो तुमने ऐसा किया मुझे इतना दुख पहुंचा, क्यों? मतलब एक दूसरे की नजरिया से जो देखना जिसको बोलते हैं ना एम्पैथी, वो नहीं है इन लोगों के बीच। लेकिन उनका प्यार क्या है, जब मेरे लिए इट इज कन्वीनियंट है, चलो आपको आके प्यार दिखा दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिखा दिया, उसके बाद जब उसका कन्वीनियंट नहीं है चला गया। इट्स लाइक अ पेज ऑफ कप एनर्जी, अंडरनीथ इज कमिंग टू ऑफ कप्स। ऐसा है इंसान। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसान है जो रीडिंग मेरे पास अभी आ रहे हैं, इनका जो एनर्जी मुझे आ रहा है ये टॉक्सिक, टू बी ऑनेस्ट, जैसे टॉक्सिक लोगों का टॉक्सिक नेचर है उस टाइप के टॉक्सिक नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक्शन जो कर लेता है बंदा, उसके एक्शन हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। तो ये बंदे का जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, ये बंदा जनरली नॉट ट्राइंग टू बी टॉक्सिक, लेकिन उसकी एक्शन आपको शायद टॉक्सिक लगे। इसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत दिन तक बात ना हो, लेकिन आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हो। आप फील कर सकते हो जब वो आपके बारे में सोचता है या दुखी हो जाता है अचानक से। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कैसे आप समझोगे कि आप किसी और उनकी ही एनर्जी पिकअप कर रहे हो या आपके सोच में उसकी याद आ रही है। जैसे देखो, हम लोग कॉन्शियसली बहुत कुछ सोचते हैं और हमारी सोच का एक टेंडेंसी होता है, ट्रेल ऑफ थॉट्स होता है। जैसे समझो कि बैठ के आप कुछ खाना खा रहे हो, अच्छा इसमें कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो खाने के साथ साथ आपको याद है अच्छा ये खाना मैंने उस बार भी खाया था, उधर पे मेरे साथ मेरी बहन थी, अच्छा उधर से बहन की, अच्छा बहन बोल रही थी कल उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसका बच्चे का प्रॉब्लम, अच्छा बच्चे के नाम पे याद आया। जैसे हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेन ऑफ थॉट्स। तो आपका जो सोच है एक के बाद एक सोच आता है, कनेक्टेड रहता है। हमारी हर एक इंसान का सोच का ऐसा रहता है। लेकिन अगर आप ऐसा देखो कि आप किसी और काम में बिजी हो जहां पे इस इंसान का थॉट आने का ही नहीं है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, अचानक से आपको इसकी थॉट आ गई, इन दैट मोमेंट ये आपको पुल कर रहा है, आपका एनर्जी पुल कर रहा है। तो हमेशा से उसका थॉट आने का मतलब ये नहीं कि वो भी आपको सोच रहा है। जब आपके थॉट के साथ उसका कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हो, कोई रीजन ही नहीं हो उसके बात याद आने की, तो वो होता है, उसको बोलते हैं आपको एनर्जी उसकी आ रही। तो आप शायद इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा फील कर रहे हो अभी, ठीक है, बार बार फील कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये इंसान भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और कर तो रहा है मिस, क्योंकि इसका ये कार्ड आ रहा है
लेकिन देखो इस इंसान बैठा इधर पे बैठ के रो रहा है, इधर पे एक रूम में लटका हुआ है, डार्क रूम में, इधर पे एक चाबी है, इसको चाबी लेके निकल के जाना है, लेकिन वो चाबी की तरफ देख भी नहीं रहा है, बैठ के रो रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये है, ये इमोशनली इमेच्योर लोग जो है ना, इनका कुछ होता है कि दुखी आत्मा बन के बैठने का इन लोगों की कुछ आदत रहता है। कुछ होता है सैडिस्ट मेंटेलिटी के लोग, जिनको लगता है हाँ मेरी जिंदगी में तो दुख ही सब कुछ है, और दे फाइंड एक्सक्यूजेस टू प्रूव दैट आई एम राइट, मेरा जिंदगी में सब दुख ही दुख है। तो इसके वजह से इस इंसान का ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की टेंडेंसी ऐसी है, इसको पता है कि एक बार आके आपको अगर मैसेज करेगा, सही तरह से आपके साथ रिश्ते में आएगा, तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप इसको अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि ये सोलमेट कार्ड आपके आ रहे हैं। अब आपने इसको इतना प्यार दिया है, आई कैन सी दैट दिस सन कार्ड सेज दैट जब भी कोई किसी की जिंदगी में प्यार का कार्ड देखो तो सन जब आता है, उसका मतलब है कि आप उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आए हो, बहुत ज्यादा गुड थिंग्स लेके आए हो। तो कुछ लोग बोलेंगे अगर इतना ही मैंने पॉजिटिव लाके रखा था इसको जिंदगी में, तो चला क्यों गया? इसकी वजह से क्या है कि कुछ लोग डार्क में रहना पसंद करते हैं, उनको पॉजिटिविटी नहीं भाता है। एवॉइडेंट लोग जो होते हैं ना, प्यार की पॉजिटिविटी, प्यार की कनेक्शन से उनको डर लगता है बहुत। जब आपके साथ आ जाता है, आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन हो जाता है, उन लोगों के अंदर एक डर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग को डीप इनसाइड उनका एक कोर बिलीफ सिस्टम है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगर आप उसको प्यार करते हो, क्यों करते हो? आप तो मुझे प्यार करते नहीं हो, क्योंकि आप दिखाते हो, क्योंकि मैं तो प्यार के लायक हूं नहीं। देखो, जो इंसान खुद नहीं समझ, खुद को प्यार नहीं करता, खुद की तरफ नेगेटिविटी थॉट रखता है, वो लोगों की प्यार को भी जांच करने लगता है। तो यही उसका सिचुएशन है। लेकिन ये इसके जिंदगी में आपने बहुत इम्पैक्टफुल काम किया है। अभी क्या चल रहा है? अभी ये बंदा आपको बहुत ज्यादा स्टॉकिंग कर रहा है। अभी आप बोलोगे कि मेरा स्टॉकिंग करने का कोई चांसेस नहीं है, मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर लो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बाय बाय। चलो, जो लोगों के पास स्टॉकिंग करने का ऑप्शन है उन लोगों के साथ बात करते हैं, ठीक है? तो आपको वो देख रहा है, जहां पे भी देख सकता है, देख रहा है आपको, सोशल मीडिया पे, रास्ते में, कहाँ पे घूम रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन उसको लगा था कि आप टूट जाओगे, आप भी उसके बिना आप रह नहीं पाओगे जैसे भी। लेकिन वो देख रहा है कि आप तो ग्लो कर रहे हो, आप अपना जिंदगी में फोकस कर रहे हो, ठीक है, अपना काम कर रहे हो, अपना जिंदगी जी रहे हो। इसी बात पे इसको बहुत ज्यादा टेंशन, एंग्जाइटी हो जाते हैं। और ऐसा ही होता है क्योंकि ये लोग थ्राइव करते हैं आपकी सैडनेस पे, आपकी वीकनेस पे। जो लोग ऐसे होते हैं ना, कोई भी, मतलब इसका ही मैं सिर्फ नहीं बोलती हूँ, जो लोग आपको बार बार आपके साथ ब्रेकअप करते हैं, बार बार छोड़ के जाते हैं, स्पेशली अवॉइडेंट लोग, वो लोग थ्राइव करते हैं आपकी वीकनेस पे। आप वीक हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, उससे उनको स्ट्रेंथ मिलता है। ये टॉक्सिक है, 100% टॉक्सिक है। लेकिन क्या ये लोग के दिमाग में सच में आपको नेगेटिविटी है? नहीं है, लेकिन एक्शन तो टॉक्सिक ही बना। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि वो नार्सिसिस्ट है, अवॉइडेंट है? अगर उसकी एक्शन से मेरा जिंदगी में झंड होके रखा है, तो उसको मैं क्या करूं? मुझे अपने आप को बचाना है ना। तो ये इंसान अभी बहुत ही दिक्कत में है कि क्या करेगा। दे डोंट नो व्हाट टू डू, इट्स क्रॉस रोड। क्योंकि ये तो आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि इसको देख रहा है कि देखो, आपने आपको बाउंड्री सेटअप कर दी। ये सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस जो चक्र हमारा होता है, वो दैट इज अपना स्वाभिमान का होता है, अपना आत्मविश्वास का, हिंदी आत्मविश्वास, विश्वास, जो भी है, समझ गया ना बात। सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ बाउंड्रीज, सेल्फ लव, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, सोलर प्लेक्सस का चक्कर जो है। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग। आपने अभी, आप पहले जैसा नहीं रहे, जो उसके पीछे नॉविस की तरह भागते थे, उसको प्यार करने के लिए मुझे मेरे साथ बात करो, मेरे से टाइम स्पेंड करो, ये सब कुछ अभी भी नहीं कर रहे हो। तो इस बात पे उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन हाँ, अगर ये आपका रीडिंग है, ये पर्टिकुलर रीडिंग अगर आपका है, तो मैं आपको ये बोलूंगी, इंसान आपसे प्यार करता है। इसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये आपको एक फैमिली जैसा दिखता है, लेकिन एक्सप्रेशन इसका 2 ऑफ कप की जगह पेज ऑफ कप है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना प्यार वो दिल में फील करते हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एज आई सेड, इमोशनली इमैच्योर पीपल, उनको लगता है अगर मैं इतना प्यार दिखा दूं तो आपको मेरा वीकनेस समझ में आएगा, लगेगा कि मैं वीक हूं, मैं वीकनेस दिखाना नहीं चाहता। तो इस टाइप के सोचते हैं लोग। उन लोगों के लिए वल्नरेबिलिटी इज वेरी डेंजरस थिंग। तो वो देख के आके आप वॉक अवे कर गए हो, आप अपना जिंदगी में हो, इधर पे सब कुछ हैंग हो गया है। लेकिन इस हैंगमैन सिचुएशन में उसको ये समझ में आ रहा है कि जो आपको सोचा था, उसने शायद सोचा था आप वापस आ जाओगे, आप ब्रेक डाउन हो जाओगे, वो नहीं हो रहा है। लोगों को कुछ लेसन लर्न करने की जरूरत होता है। लेसन तभी लोग लर्न करते हैं जब आपको खो देते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप कोई भी अवॉइडेंट को कुछ लोग मेरे रीडिंग में कमेंट करते हैं, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अगर सच में किसी से बदला लेना चाहते हो ना, जो आपके साथ ऐसा करके गया, वो सबसे बड़ा बदला पता है क्या है? आपकी साइलेंस, आपकी नो रिएक्शन। क्योंकि अगर कोई आपको छोड़ के जाता है, अगर उधर पे जाके वो खुशी है, दुखी है, जो भी है,
उधर है, आपको मैसेज नहीं कर रहा है, उसका मतलब वो जी रहा है ना। तो उसके साथ आप फाइट करोगे, उसके साथ आप कुछ भी, क्या प्रूफ करना है? कुछ प्रूफ नहीं करना है, उसको सिर्फ यही बोलना है, तुम जाओ अपना जिंदगी जियो, मैं भी अपना जिंदगी जीती हूँ। और उसके वजह से साइलेंस इज द बिगेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि इन लोगों का ना बहुत ज्यादा घमंड होता है। इन लोगों को लगता है कि मेरे बिना ये रह नहीं पाएगी, भाग के आएगी, ठीक है, मैं इतना स्पेशल इंसान हूँ। अपने आप को समझाता है ये सब कुछ अपने दिमाग में ना खिचड़ी पकाता रहता है कि वो बहुत दुखी होगी, वेट कर रही होगी, तो उसका वेटिंग पीरियड वो भी वेट करता है, चलो एक ना जाके तो टूट जाएगी वो, रहने दो उसको उस सोच के साथ, इस डिल्यूशन के साथ रहने दो। सबसे बड़ी बदला तो वो होता है जब आगे चले जाते हो आप, वही करो, कुछ नहीं प्रूफ करनी इसको। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए बदला लेने के लिए मैं सब कुछ करूंगी, तब तो फिर हो गया, तब तो आपका ट्रू इंटेंशन वो जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है। आपको अपने आप के लिए आगे बढ़ना है। पता है आपको सबसे, ये जो होता है ब्रेकअप के बाद आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? क्योंकि इस टाइप के रिश्ते में, अवॉइडेंट के साथ रिश्ते में क्या होता है, ये लोग बार बार आपके साथ ऐसा करते हैं, बार बार करते वापस आते, बार बार करते वापस आते। तो जब छोड़ के जाते हैं ना, आपको दिमाग में एक चीज आता है, नहीं मुझे इसमें करना नहीं है क्योंकि ये तो नॉनसेंस है, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो। क्यों पता है? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम में वो एक वेयरिंग हो जाता है, छोड़ के जाने के बाद वो फिर से आता है वही बात, क्योंकि जब वो वापस आता है तो आपका पूरा रिलैक्सेशन हो जाता है, आपका डोपामिन रश होता है, तो आपका बॉडी उस मोमेंट के लिए वेट करता है। वही आपका सबसे बड़ा ट्रॉमा बॉन्ड है। ट्रॉमा बॉन्ड इस इंसान के साथ नहीं, वो जो वापस आने के बाद जो फीलिंग होता है उसके साथ होता है। तो अभी जो आप क्रेविंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ो जिंदगी में, लेकिन आपको क्या होता है, आपका एक क्रेविंग होता है, एक बार मुझे मैसेज कर दे, एक बार मुझे मैसेज कर दे। वो ही फीलिंग के साथ आपका ट्रॉमा बन चुका है। आप उस फीलिंग को चेस कर रहे हो, एक बार मुझे मैसेज कर दे, मैं फिर उसको छोड़ के चला, नहीं करोगे आप, क्योंकि आप अगर वो आकर आपको मैसेज करेगा ना, आप फिर से वो लूप में चले जाओगे। तो उसी ट्रॉमा बॉन्ड से निकलो, क्योंकि आपकी बॉडी की सेफ्टी, न्यूरल नर्वस सिस्टम का सेफ्टी उस मोमेंट के साथ जुड़ा है। एवरी टाइम दे लीव एंड कम बैक, उस मोमेंट में जो हम लोगों का गुलू गुलू होता है, जो प्यार होता है, उस हाई से आप एडिक्टेड हो चुके हो। तो आप अपने आप को बोलो कि मैं उसके पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं उसके लिए नहीं मर रही हूँ, उस मोमेंट के लिए मैं मर रही हूँ, जो मोमेंट दैट आई फील व्हेन दे कम बैक। और अपने आप को सेव करना सीखो, अपने सेफ्टी अपने बॉडी में फील करना सीखो। वो एक सेफ्टी फीलिंग होता है। हमें ना ये सब कुछ सिखाई नहीं जाता, ये इमोशंस वगैरह, ये सब फीलिंग्स वगैरह हमें हमारे कल्चर में, एक बंदर इतने ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, उसका कैलकुलेट करो, ये सब सिखाया जाता है। बाबर के जमाने में कौन मरा था, क्या था, ये सब कुछ सुन के हम लोग क्या करेंगे? खुद के जमाने में क्या चल रहा है पता नहीं। तो ये अभी सीखो, दीदी की क्लास में ये सब अभी सीखो। नर्वस सिस्टम सेफ्टी, तो तुम्हें पहले अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी करना है। और उसके लिए क्या करना है? हर एक मोमेंट में आपको वो पागलपना है उसके साथ बात करने का, अपने आप को बोलो, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रेविंग दैट मोमेंट, जब वो आके मुझे मैसेज करता है और मुझे वो फीलिंग आता है। आई एक्नॉलेज दैट, पहले एक्नॉलेज करो। कोई भी फीलिंग को डिनाई मत करना, फीलिंग को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। तो ये एक्सेप्ट करो, उसके बाद अपने आप को बोलो, ठीक है वो गया बाहर में, उसको मुझे नहीं चाहिए, वो मोमेंट मुझे नहीं चाहिए, अब मैं खुद को ग्राउंडिंग करके सेफ्टी मोमेंट में देने वाली हूँ। तो कुछ वही काम करो जो पिछले आप करते थे, लेकिन दूसरी तरह से। समझो कि आप एक जगह पे वॉकिंग करने जाते हो, उस जगह पे उसके साथ आप बात करते थे, वो रास्ते में जाओ लेकिन दूसरा कुछ लेके जाओ, गाना सुनो या कुछ मोटिवेशनल सुनो। तो वही चीज करो लेकिन दूसरी तरह से। जो रेस्टोरेंट में उसके साथ जाते थे, उस रेस्टोरेंट में किसी दोस्तों के साथ जाओ, नई मेमोरी बनाओ, अपने आप को ग्राउंडिंग करो, सेफ्टी करो, नर्वस सिस्टम सेफ्टी। ओके, अपने आप को ग्राउंडिंग करो, कुछ अच्छा सा कुछ वही मोमेंट में कुछ अपने आप को स्प्लैश ऑफ द वाटर कुछ करके, एंड अपने बॉडी को फील करो, अपने बॉडी को सेंसेशंस को फील करो। कोई मॉइस्चराइजर लेके अपनी बॉडी को फील करना, इसको बोलते हैं अपने आप को मोमेंट में आपको प्रेजेंट करना है, माइंडफुलनेस। ये बहुत जरूरी है। थोड़ा ब्रीद इन एक्सरसाइज करो, हमिंग करो, बॉक्स ब्रीदिंग करो, कोई गाना गाओ, नहीं तो अपने बॉडी को शेक करो। ये सब कुछ करके अपने आप को सेफ्टी में लाओ। मैं इसके बारे में बात करती रहती हूँ, आगे भी जाके वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू मेक योर सेल्फ सेफ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। कॉपी कर लो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, लेकिन मैं फ्री में रीडिंग नहीं करूंगी, ओनली पेड रीडिंग। और एक चीज़ है, कोई भी अगर आपको व्हाट्सअप नंबर दे या आपसे पैसा मांगे, मेरी फोटो लगा के व्हाट्सअप लगा के ईमेल, रॉन्ग ईमेल एड्रेस टाइप करोगे तो उन लोगों के पास जाएगा, आपको पैसा मांगेगा, बोलेगा आपको रिचुअल करके देंगे, ये सब कुछ करके देंगे, वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं करती हूँ, और मैं कभी व्हाट्सअप नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, तो इसको जलने दो, इसको साथ जो होता है होने दो। तुम आगे बढ़ो, अपने आप को ठीक रखो, अपने काम पे, अपने धंधे पे
फोकस करो, इसको आना है तो बदल के आने दो, ठीक है। टेक केयर, लव एंड लाइट।